तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में साल 2021-22 में जालाबारी से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद जल्द ही राहत देने की हिदायत दी है। गहलोत ने हिदायत दी कि फसल की खराबी का अंदाजा लगाने और मुतासिरा किसानों को कवायद के मुताबिक मुआवजा देने के लिए जायजे का जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर अमल करते हुए महकमा रेवेन्यू ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत जारी की कि वो अपने जिले में फसलों को होने वाले नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट्स और महकमा शहरी दिफा को रवाना करे। महकमा ज़राअत की तरफ से दी गई इत्तला के मुताबिक अब तक रियासत में काम करने वाली 7 बीमा कंपनियों के जरिए 8 मार्च को जालाबारी और गैर मौसमी बारिश की वजह से फसल की खराबी के बारे में कुल 2546 इत्तलात मौसूल हुई है। इनमें से 174 भीलवाड़ा से, 229 बूंदी से, 694 चित्तौड़गढ़ से, 238 झालावाड़ से, 527 जोधपुर से और 249 कोटा से और 297 टोंक से मौसूल हुए हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के भट्टापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में एक अदम शनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। कबल अजी जरा ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के नायना भट्टापुरा इलाके को मुहासे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम एक मशकूक मकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तुरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। रूस के करीब समझे जाने वाले चीन ने जंगज़दा यूक्रेन के लिए भारी इमदाद का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि चीन ने अब तक रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत नहीं की, ताहम उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान किया है, जिसकी पहली खेप रवाना हो चुकी है। चीन मुसलसिल रूस यूक्रेन तनाज़े को नाटो की मशरिक की जानिब वसअत को करार दे रहा है और उसने अब तक यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई की मजम्मत भी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसबों से गुफ्तगू में कहा था कि चीन को यूरोप में जंग शुरू होने पर शदीद अफसोस है। अब रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन की जानिब से 4,44,00,000 नफूस पर मुश्तमिल मुल्क यूक्रेन के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना कर दी गई है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान जावली जियान ने बताया कि यूक्रेन की दरख्वास्त पर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया पर मबनी इमदाद यूक्रेन को फराहम करेगा, जिसकी मालियत $7,92,000 है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने रूस के साथ तनाज़े के दरमियान यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी दी है। चारशंबे को एक बयान में IMF ने कहा, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज फौरी मालियाती जरूरियात को पूरा करने और जंग के मुआशी असरात को कम करने में मदद के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत यूक्रेन को $1.4 बिलियन की मंजूरी दी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की वजह बताई और यह भी कहा कि वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत को खत्म करना नहीं चाहता। सबूत है कि अमेरिका की यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने की लेबोरेटरीज है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि मास्को ज़ेलेंस्की का तख्ता उलटने के लिए काम नहीं कर रहा है। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बात के हालिया दौर में कुछ पेशरफ्त भी देखी गई, ताहम इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर अपने मुतालबात रखे हैं। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान का कहना था कि उनके पास यह दस्तावेजी सबूत है कि अमेरिका यूक्रेन में हयातियाती हथियार बना रहा है। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी स्टेट बराए सियासी उमूर विक्टोरिया नोलैंड का हवाला देते हुए मारिया ज़खारोवा का कहना है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये तस्दीक की थी कि यूक्रेन में हयातियाती रिसर्च की लेबोरेटरीज हैं। उन्होंने कहा कि हम साइंसी मकासद के लिए इन लेबोरेटरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में पैसा तो अमेरिकी महकमा दिफा की जानिब से दिया जा रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी महकमा दिफा और अमेरिकी इंतजामिया सरकारी तौर पर आलमी बरादरी के सामने यूक्रेन में इस प्रोग्राम की वजाहत देने के पाबंद है। उन्होंने यह भी कहा कि हम तफसीलात का मुतालबा करते हैं, हम मुतालबा करते हैं और दुनिया को इसका इंतजार है। वाज़ेह है कि यूक्रेन और अमेरिका पहले ही रूस की जानिब से हयातियाती हथियार बनाने के इल्जाम को मुस्तरद कर चुके हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का पंजाब पर कब्जा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बड़ी अक्सरियत से लगता है डर, लेकिन अवाम के एतमाद पर
उतरेंगे पूरा। उत्तर प्रदेश समेत 4 रियासतों गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बीजेपी कामयाब। फिरकावाराना अमांगी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओहदेदारों की रोजा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन की अपील। मूसा नदी में नई जान डालने 16 करोड़ रुपए का मंसूबा। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा माह किया जाएगा इफ्तिताह। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर केटीआर का बयान। तेलंगाना में रोजाना 162.68 लाख लीटर दूध की पैदावार। ऐवान असेंबली में अरकान के सवालात पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जवाब। सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्ट्स को सियाहती मुकामात के तौर पर दी जाएगी तरक्की। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात। गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियों में मिली मदद। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का बयान। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश क़यासी। और चीन का यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीन ने यूक्रेन को इमदाद देने का किया फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।